Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today's topic is finite automata, and this is the part 1 of finite automata. We have breaking this chapter of finite automata into 3 parts. In first part, we will discuss the basics about the finite automata. In part number 2, we will explore some different type of languages that are related to the finite automata, especially the deterministic finite automata. And in third part, we will try to solve different complex problems, different complex examples related to the deterministic finite automata. कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने इसको एज अ लैंग्वेज डिफाइनिंग वे के तौर पे देखना है। ये डिस्कशन हमारी जो है ये चलती आ रही है प्रीवियस से, कि हमने कहा था कि लैंग्वेजेस को हम 4 डिफरेंट वेज के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज था, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है, और अब हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो ये 4 मेथड हैं लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के। इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको हमने एज अ लैंग्वेज रिकॉग्निशन टूल के तौर पे देखना है कि कैसे हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम ग्राफिकल वे के अंदर जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। उसकी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर चलने वाली स्ट्रिंग्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एम्प्टी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसमें शामिल है। लेकिन हमारा जो आज की डिस्कशन है या सबसीक्वेंट लेक्चर्स जो हमारे पास नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर है और उससे भी नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें जो प्योर डिस्कशन हमारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर बात होगी। इसलिए हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जब इनफ डिस्कशन हमारी इसके ऊपर हो जाएगी तो फिर हम जो है अपने इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फ्लेवर के ऊपर जाएंगे और विद एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इसको कोशिश करेंगे कि इसको अंडरस्टैंड कर सके किस तरह से ये ऑटोमेटा जो है हमारे पास वो काम करते हैं। हमारे पास जिस तरह ये पहले बात हो गई है कि लैंग्वेज को डिफाइन करने के डिफरेंट वेज हैं, तो हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के। डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू, जिसमें आप अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर कंडीशन इम्पोज कर देते हैं और जो स्ट्रिंग्स आपकी पार्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करती हैं वो आपकी पार्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट बन जाती हैं। इन डिटेल हम बात कर चुके हैं इन तमाम मेथड्स के ऊपर। फिर रिकर्सिव में हमने ये देखा था कि हम अपनी किसी भी जो लैंग्वेज है उसको बाय यूजिंग 3 डिफरेंट स्टेप्स जो है उसके साथ हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। और नंबर 3 पे आप देख रहे हैं कि बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रीवियस लेक्चर हमारे पास इसके ऊपर था और उसमें हमने देखा था कि कैसे आप एक बाय यूजिंग सम सिंबल टूल्स जो थे, कुछ चंद एक थे वो सिंबल टूल्स थे, उसमें स्टैरिक था, उसमें प्लस था, आपके पास पैरेंथेसिस थी, हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी, उनको यूज करते हुए आप स्ट्रॉन्ग टाइप की लैंग्वेजेस जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो हमारे पास जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है, कि किस तरह से ग्राफिकल वे के अंदर आप ना सिर्फ इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है और इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हमारे पास कौन से हैं, उनके ऊपर हमने आज बात करनी है। हम अगर इससे पहले अपनी कंप्यूटेशन की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूटेशनल डिवाइस के तौर पे काम करती है और हमारा जो कंप्यूटेशन का मॉडल है बेसिकली ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट क्या होती है। क्योंकि जब भी कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें, कंप्यूटर मशीन की बात करें, तो जब भी इसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो ये अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके रिसोर्सेज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन 2 रिसोर्सेज इसके जो है वो मेन है। उसमें एक इसका है प्रोसेसर है, और प्रोसेसर से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे हम उसकी टाइम की बात करेंगे कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो रिलेट करता है हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम के साथ। इसी तरह जो ऑपरेशन आप करना चाहते हैं वो मेमोरी में कहाँ पे परफॉर्म करना है, रैम के अंदर कहाँ पे परफॉर्म होगा, उसके लिए आपको स्पेस रिक्वायर्ड है। तो स्पेस हमारे पास जो है
वो उसका सेकंड पार्ट है, आपकी कंप्यूटेशन का सेकंड एरिया है जिसके अंदर आप काम करते हैं। तो किसी भी टाइप की कंप्यूटेशन की अगर हम बात करें रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वन इज टाइम एंड अदर वन इज स्पेस। टाइम रिलेट करता है प्रोसेसिंग टाइम को, स्पेस रिलेट करती है मेमोरी स्पेस को, और मेमोरी का मतलब जो हमारे पास यहाँ पे रैम है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं जो कि राइट साइड पे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें प्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, लैम्डा कैलकुलस है, रिकर्सिव फंक्शन है, ट्यूरिंग मशीन्स हैं, और इसी तरह हमारे पास जो है इसमें फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं जिनको हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का नाम भी देते हैं, मीन FSM, या फिर हम इसको FSA का नाम भी देते हैं। तो इस वक्त जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो चीज जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं वो फाइनाइट स्टेट मशीन्स है। हम ट्यूरिंग मशीन को भी इन डिटेल बात करेंगे, और बाकियों से हमारा इस कोर्स के अंदर कुछ खास जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो हमारी अंडर डिस्कशन टॉपिक है वो हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन्स है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, फर्दर एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन हमने देखी है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, चूंकि कंप्यूटर उनको परफॉर्म कर रहा है, तो कंप्यूटर एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है, और उसके लिए जो वो हेल्प लेता है टू डिफरेंट टाइप के हमारे पास समझ लें कि उसके मेजर्स हैं। उसकी कंप्यूटेशन को मेजर करने के लिए टू टाइप की कॉस्ट है, एक उसकी टाइम पर्सपेक्टिव्स के अंदर है, और दूसरी हमारे पास उसकी स्पेस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ऑटोमेटा थ्योरी में जो हमारा कोर्स है इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। हम यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट का। इस पे हमारी कुछ लेक्चर्स पहले बात हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इसका मतलब है कि कम्प्लेक्सिटी को आप हाइड कर रहे हैं, और आप जो है इजीनेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन के अंदर। और हमारे पास जो है ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर हम जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की बात करते हैं, तो एक्चुअल में हम एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की बात करते हैं, हम उसकी लॉजिक के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर हमारी जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं या कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम मतलब एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसकी लैंग्वेज फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर होंगी हमारे पास यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर। नंबर 2 पे एब्स्ट्रैक्ट डिवाइसेस जो है ये सिंप्लीफाइड मॉडल्स है रियल कंप्यूटेशंस का। जिस तरह के आप लोग चेस गेम को देखते हैं, और चेस गेम के ऊपर बहुत सारी वार्स जो हैं वो लड़ी गई हैं, और उसके ऊपर जिस तरह के आप देखते हैं कि लीडर्स की असैसिनेशन आप करते हैं और उसके थ्रू जो है वो गेम को विन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जितनी भी लूडो गेम की बात करें जिसके ऊपर हम बात करेंगे अपने इसमें, तो ये ऐसी प्रैक्टिकल गेम्स हैं, ऐसी हमारे पास रियल टाइम की गेम्स हैं। रियल टाइम की कंप्यूटेशन आपको जो यहाँ पे नजर आ रही है वो एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट डिवाइसेस जो है वो उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं या वो उनको एक मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उन मॉडल्स को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप के रियल वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। अब अगर कंप्यूटेशन की बात की जाए तो कंप्यूटेशन तो हर जगह मौजूद है। आपके पास सेल फोन होगा, सेल फोन के अंदर डिफरेंट टाइप की कंप्यूटेशन हो रही है जो कि एक तरह का आपका सिस्टम ही है। इसी तरह लैपटॉप है और अदर डिवाइसेस हैं आपके पास। आप जितनी भी मशीनरी की बात कर लें आपके पास, ये सारी जो है वो कंप्यूटेशन को परफॉर्म करती हैं। तो हमने ये देखना है कि इनकी लॉजिक क्या है, ये कंप्यूटेशन को कैसे परफॉर्म करती हैं, और हमें इन मॉडल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। हम क्यों इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को स्टडी करना चाहते हैं और इनको देखना चाहते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली कंप्यूटेशन जो है वो एक कंप्यूटर मशीन जो है वो उसको कैसे देखती है और कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा, डिफरेंट नेम्स हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा को आप फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि FSM का नाम भी देते हैं। आप इसको फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यानी कि FSA का नाम भी देते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म में इसको FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम भी दे सकते हैं। सो डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटेशन का। ये हमने लेक्चर 1 में भी बात की थी। लेक्चर 1 में 2 में हमने कहा था कि हमारे पास जो है मैथमेटिकल मॉडल्स जो है
उन पे डिपेंड करते हुए हम मशीन्स को डिजाइन करते हैं, और जब हम मशीन्स बनाते हैं तो हम उसके लिए फिर वो लैंग्वेज फाइंड करते हैं जो इस मशीन के ऊपर चल सकती है। हम वो स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास जो है एक पार्टिकुलर मशीन के ऊपर चल सकती है। और जाहिर बात है मशीन जब हम बनाएंगे वो किसी न किसी मॉडल के थ्रू बनेगी, और वो हमारा बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल होगा, यानी कि लॉजिकल मॉडल होगा। ये लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक ग्राफिकल मेथड है। प्रीवियसली हमने जिस तरह बात की थी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड है हमारे पास, रिकर्सिव मेथड है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, और अब फोर्थ वन पे हमारे पास जो है ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो पहले तीन मेथड जो आपने देखे उसमें हमने देखा कि ये सारे के सारे जो है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म के अंदर लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि ये एक ग्राफिकल मेथड है, सो इट मीन वी हैव टू ड्रॉ समथिंग। हम कुछ सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे और उन सिंबल्स की हेल्प से फिर हम क्या कर सकेंगे, अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकेंगे। अब वो सिंबल्स कौन से हैं वो अभी हमारे पास आ जाएंगे। वो किस तरह से स्टेट्स को बनाया जाता है, किस तरह से ट्रांजिशन परफॉर्म की जाती है, मूवमेंट कैसे होती है, बहुत सारी चीजें वो जैसे ही आप देखेंगे आप उनको पिक कर लेंगे और आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो हमारे पास जो है वो ग्राफिकल वे के अंदर पोर्ट्रे करने का काम करती है। इट रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, नो डाउट, जिस तरह हमने बात की है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेगुलर लैंग्वेज। ओके, देखिए तीन चीजें इंटरकनेक्ट है हमारे पास। एक, सबसे पहले हमने बात की रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रीवियस लेक्चर में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आप जब किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं तो वो लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज कंसिडर होती है। अब रेगुलर लैंग्वेज जो है उसके लिए आपको एक मशीन रिक्वायर्ड है जो उसकी बनी हुई लैंग्वेज के ऊपर जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनको रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ इस लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर सकती है, मीन ये एक्सेप्ट हो सकती है, और ये वाली स्ट्रिंग इसमें रिजेक्ट हो सकती है, वो हमने यहाँ पे बतानी होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज एक्सप्रेस होगी वो रेगुलर लैंग्वेज है, और रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करेंगे, और सिंपली यानी कि हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। A regular expression can also be represented using finite automata, no doubt about that. आप जिस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप उसी लैंग्वेज का जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यही केसेस होंगे कि जिस लैंग्वेज का आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी लैंग्वेज का जो है वो आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकेंगे। तो इसका मतलब है इफ देयर इज नो रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी लैंग्वेज देन इट मीन देयर इज नो फाइनाइट ऑटोमेटा अबाउट दैट लैंग्वेज। Two very important concepts related to finite automata. One is the transition table and second one is the directed graph. डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब वो डायग्राम होगी जिसमें स्टेट्स होंगी, जिसमें एरो डायरेक्शंस होंगी, जिसमें स्टेट्स के लेबल्स होंगे, उनकी फिर वैरायटी आ जाएगी, उसमें स्टार्ट स्टेट है, उसमें फाइनल स्टेट है, वो जैसे आप देखेंगे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कोई भी स्ट्रिंग कैसे पास कर सकते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक टेबल रिक्वायर्ड होता है जिसको हम उसका मूवमेंट टेबल या ट्रांजिशन टेबल का नाम देते हैं, जिसमें से हमें फाइंड आउट हो जाता है कि एक पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर एक पार्टिकुलर इनपुट लेटर मिलेगा तो हम उसके ऊपर कैसे बिहेव कर सकते हैं। देखते हैं हम इनको डिटेल में ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। So this is as per previous the regular expression। जब भी किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेगी तो उससे एक्सप्रेस होने वाली लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, और उस रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको जो टूल रिक्वायर्ड है आप उसको फाइनाइट ऑटोमेटा की कहते हैं। उसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक भी है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एम्प्टी स्ट्रिंग भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ऑल दीज आर द मशीन्स एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन सिंटैक्स of expressions and this is the formal language class of regular language। regular language जो है वो जो 4 classes हमने पढ़ी थी languages की, formal languages की 4 types हमने पढ़ी थी, उसमें से ये पहली type है regular language की जिसको हम type 3 की language consider करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है
जिस एक्सप्रेस करेगी जिस लैंग्वेज को, वो रेगुलर लैंग्वेज है, और उस रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको जो टूल रिक्वायर्ड है वो हमारे पास जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, जो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती है। ये बहुत सारी है, चंद एक हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, कुछ के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई भी थी। जिस तरह अगर हम बात करें लेक्सिकल एनालाइजर ऑफ कंपाइलर है तो इसके ऊपर हमने बात की थी, या एनएलपी की अगर हम बात कर लें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि इसके ऊपर कैसे हम जो फाइनाइट स्टेट मशीन के मॉडल हैं हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बात जिस तरह हमने लेक्सिकल एनालाइजर की बात की है कंपाइलर में, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस। लेक्सिकल एनालाइजर का काम बेसिकली ये है कि यूजर साइड से यूजर से सोर्स कोड को गेट करना है और उसमें से उसको रीड आउट करने के बाद, स्कैन करने के बाद इसने क्या करना है, उसके टोकन्स फाइंड आउट करने, टोकन जनरेट करने। मीन आप अपने प्रोग्राम को स्प्लिट डाउन कर देते हैं इनटू टोकन्स में। तो ये काम बेसिकली जो टोटली जो है वो सिंटैक्स बेस्ड है, और सिंटैक्स बेस्ड, और इसके लिए हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को बिहाइंड द सीन। रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें टोकन मिलते हैं। अब वो टोकन्स जो निकलते हैं हमारे पास, उनको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या वो टोकन लीगल है, क्योंकि बहुत सारे टोकन जो है वो हमारे पास टोकन तो जरूर है लेकिन वो लेक्सीम है या वो टोकन है, उसको फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है हम फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप के सर्किटरीज हैं, डिजिटल सर्किट्स हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, वहां पे हम इसको फाइनाइट स्टेट मशीन को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि रीजन सिंपल है कि इनमें हमारे पास हम डिपेंड कर रहे होते हैं स्टेट्स के ऊपर कि एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो आपकी पार्टिकुलर मशीन की बिहेवियर क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम देख सकें कि हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो कैसे इसको देख सकती है या कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम कर सकती है। इसी तरह हमारे पास मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमने ये प्रीवियस में भी बात की थी कि आप टैग्स को यूज करते हैं, और टैग्स की ओपनिंग भी है, टैग्स की क्लोजिंग भी है, या सिर्फ एक टैग की बात करें, ओपनिंग टैग की बात करें तो उसमें भी फिर आपने उसको ओपन और क्लोज करना होता है एंगल ब्रैकेट्स के साथ। तो उसकी जो पैटर्न मैचिंग है वो रेगुलर एक्सप्रेशन करके देती है, और फिर उसकी जो रिकॉग्निशन है उसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एनएलपी की अगर हम बात करें, नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट की बात करें, जो हमारे पास उसमें फिर डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास NLG है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन है, एक फिर हमारे पास NLU है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। तो इनमें जैसे हम देखते हैं कि एक रॉ टेक्स्ट हमारे पास आता है, हम उसको देखते हैं, उसके सेंटेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, उसमें से फाइंड करते हैं कि हमारे पास वर्ब कौन से हैं, उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, और उनका ऑर्डर हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हमारे पास जो है हमें हेल्प आउट कर सकता है फाइनाइट ऑटोमेटा कि हम रिकॉग्नाइज कर सके इन चीजों को और इसके बिहेवियर को, कि जो टेक्स्ट हमारे पास है जिसके बारे में हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि वो बेसिकली कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर राइट डाउन किया गया। तो ये बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन्स की, और इसके ऊपर जो है वो अपने तौर पे आप बहुत सारे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लॉजिक गेट्स के अंदर हम कैसे एफएसएम को यूज कर सकते हैं, रिलेज के अंदर कैसे यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो बहुत सारे काम है जो यहाँ पे, ये एक स्केच हमने यहाँ पे दिया है आपको, तो आप इसमें से बहुत सारी जो डिटेल है इसकी वो खुद से फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, ये वो गेम है जिसके बारे में तमाम लोग, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो तमाम लोग जो है वो इस गेम के बारे में जानते होंगे। ये एक लूडो गेम है और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये हमारे पास अगर 4 प्लेयर्स इसको जो है वो प्ले करते हैं तो उसमें ये डिफरेंट कलर्स की जो हमारे पास सिमेट्री आपको नजर आ रही है। इसमें हर किसी के पास इक्वल चॉइस है। उसमें आप देख सकते हैं कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपनी गेम को तो यहाँ से ये जो ब्लू कलर के अंदर आपको एक टोकन नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है।
स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जैसे ही हम इस डाइस को रोल करते चले जाएंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 1 से 6 के दरमियान आ सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहां से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जैसे ही ये आपको वैल्यू देता जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाएगा, और ये मूव करते करते एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास कि ये हमारे पास जो फाइनल स्टेज पे यहाँ पे चला जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे पास जो कि हम एक्चुअल में फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर यूज करना चाहते हैं। आप देखें, हमने ये बात की कि इसमें कोई ना कोई स्टार्ट स्टेट होगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, ओके। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू में वेरिएशन करेंगे, मीन चेंज लेके आएंगे। किसी टाइम पे हम यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, पॉसिबल है कि किस टाइम पे हम यहाँ पे हैं, जैसे ही हमें कोई नई वैल्यू डाइस के थ्रू मिलती है हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइम के अंदर हम मूव करते चले जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि हम इसकी फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो नॉर्मली किसी भी गेम की तरह इसका एक स्टार्ट पॉइंट है, और किसी भी गेम की तरह इसका एक फाइनल पॉइंट है, और उस स्टार्ट से लेकर उसके फाइनल पे पहुंचने तक हमारे पास डिफरेंट जो है वो समझ ले स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइनल स्टेट के अंदर जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट होगी इसकी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी नॉर्मल स्टेट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेट क्या है, ये इसका इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये ग्रीन कलर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये येलो कलर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह इन स्टार्टिंग पॉइंट्स के अलावा नॉर्मली जितनी भी बाकी हमारे पास स्पेसेस हैं, जितने भी हमारे पास प्लेसेस हैं, वो सारी की सारी जो है वो नॉर्मल स्टेट्स हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ पे व्हाइट कलर में आपको नजर आ रही है। ये सारी जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल स्टेट्स कंसीडर होती है, या इवन जो इसमें यहाँ पे फाइनल की तरफ जाते हुए आपको ये फाइनल पाथ मिलता है, ये भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर आती है। ये हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। इसी तरह तो इन चीजों पे अब आपने गौर करना है कि हम इनिशियल स्टेट किसको कह रहे हैं, हम नॉर्मल स्टेट किसको कह रहे हैं, और इसी तरह हम फाइनल स्टेट किसको कह रहे हैं। ओके, दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस इज द नॉर्मल स्टेट। ये एक नहीं है, इस तरह की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास जो है वो नॉर्मल है, और इवन इसके ये जो टूवर्ड्स फाइनल जाने के लिए वो करीब तर जो हमारे पास स्पेसेस हैं, ये भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल स्टेट्स कंसिडर होती हैं। और ये हमारे पास फाइनल स्टेज होगी जहां पे जाके आप अपने एक ऑब्जेक्ट जो है उसको अपनी गेम में से आउट कर देंगे, यानी कि उसको कंप्लीटली आप यूज कर पाएंगे। ओके, अब अगर आप गौर करें तो इसमें आप देख सकते हैं, जिस तरह हमने कहा है कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं उसमें 3 टाइप की स्टेट्स हैं। एक हमारे पास नॉर्मल स्टेट है, एक हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और एक हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है। ओके, हम इन तमाम चीजों को रिफ्लेक्ट करेंगे अपने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। फिर नंबर 2 पे आप देख रहे हैं सेट ऑफ इनपुट लेटर्स हैं, इसमें जो कि अल्फाबेट में से हमें सिग्मा में से मिलेंगे। जिस तरह ये चूंकि हम इसको रिलेट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ, तो इसलिए हम अपनी कुछ सिंबल्स जो हैं उनको भी साथ साथ यूज कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इनपुट लेटर्स हम किसकी बात कर रहे हैं और सिग्मा हम किसको कह रहे हैं। तो कंफर्म है कि इनपुट लेटर्स की वैल्यू तो ये डाइस देगा, डाइस के पास 6 पॉसिबल वैल्यूज है, तो इसका मतलब सिग्मा के अंदर जो पॉसिबल इनपुट वैल्यू हो सकती है वो 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई एक नंबर एट अ टाइम आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब ही मूवमेंट है या एक डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन के अंदर आप मूव करते हैं। नॉर्मली आपकी एक ही डायरेक्शन है मूव करने की, कि आप यहाँ पे अगर स्टार्ट पॉइंट है आपका तो फिर आप इस वे के अंदर जो है वो इसको आगे लेके जाते हैं, और एक टाइम आता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हिट होता है तो वो दोबारा से ये स्टार्ट पॉइंट पे आ जाता है, और यहां से आप दोबारा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर आप गौर करें टोटल कितने कंसेप्ट्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं हमारे पास इस गेम से, या रिलेट कर रहे हैं अब तक की हमारी डिस्कशन से, तो उसमें आप देख सकते हैं स्टेट कैटेगरी में 3 चीजें। एक नॉर्मल स्टेट है, बहुत सारी स्टेट्स होंगी आपके पास, सेट ऑफ स्टेट्स। उन स्टेट में से किसी को आप इनिशियल का नाम दे रहे हैं, और उनमें से किसी को आप फाइनल स्टेट का नाम दे रहे हैं। सो इट मीन हमारे पास 3 चीजें यहां पे आपको मिल रही हैं। इसी तरह इनपुट लेटर्स हमारे पास आ जाते हैं,
सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे, और इसी तरह हमारे पास ट्रांजिशन होंगे जिसको आप डायरेक्शन या मूवमेंट का नाम देंगे। सो इट मीन हमारे पास टोटल 5 ऐसे कंसेप्ट हैं जो रिलेट कर रहे हैं हमारे पास इस गेम के साथ। अब हम इसको मोर एलैबोरेट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास, अब आप इसको अगर स्टेटमेंट को देखें, द टोकन आर ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे पास ये है जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, या किसी भी कलर का आप देख लें। चेंजेस, चेंज करता है, मूव करता है, मूवमेंट होती है। चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मीन एक स्टेज पे ये इधर है और एक स्टेट पे इधर है, किसी टाइम पे ये इधर होगा, किसी टाइम पे इधर होगा। ओके, बाय यूजिंग इनपुट वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द डाइस, और इसको इनपुट वैल्यू कौन दे रहा है? वो डाइस इसको इनपुट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू क्या है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ओके, अब हमारे पास जो है उसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे, उसी कंसेप्ट को हम एक्सटेंड भी करेंगे। विद इन 1 और 2 पेजेस पे हम चले जाएंगे कि फॉर्मल वे के अंदर, फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी इस फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो यहां भी आप देख रहे हैं फाइनाइट स्टेट मशीन जो है एज अ पैटर्न मैचिंग के तौर पे, हमने प्रीवियस रेगुलर एक्सप्रेशन का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एज अ पैटर्न रिकॉग्निशन के तौर पे काम करती है। कि जिस तरह ईमेल वैलिडिटी की हमने बात की थी कि ईमेल के अंदर आपको @ साइन लगाना पड़ता है, आपको डॉट सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली वो आपके पैटर्न्स हैं कि किस तरह से आप यूजर नेम लीगली जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको जो है रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न को मैच करना, ये काम हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का है। और इसको कंफर्म करना, मीन इसको रिकॉग्नाइज करना बाय यूजिंग टूल, बाय यूजिंग डिवाइस, बाय यूजिंग रिकॉग्निशन डिवाइस, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है finite automata की। So it means FSM are very common devices for matching patterns to check email validity, to match patterns in lexical analysis, जिसने हमने बात की थी। This is the first phase of compilation process, और इसका काम क्या है कि आपके सोर्स कोड को रीड करना और उसमें से टोकन्स को आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना। हम FSM की लॉजिक को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट मशीन्स पर्सपेक्टिव्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको टर्नस्टाइल मशीन की बात कर लें, वेंडिंग मशीन की बात कर लें, ट्रैफिक लाइट्स की बात कर लें, ये बहुत सारी हमारे पास केसेस हैं, फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम FSM की लॉजिक जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये चीजें जो है इनके ऊपर आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये वेंडिंग मशीन जो है ये वेरी सिंपल है, ये हम किनको कहते हैं, ये शेक्स वगैरह कैसे बना लेती हैं। टर्न स्टाइल मशीन है, कैसे एट अ टाइम जो है इसमें 1 और 2 पर्सन ही मूव कर सकते हैं या इसके थ्रू जो है पास आउट हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है और आपने इनको फाइंड आउट कर लेना कि ये बेसिकली किस टाइप की मशीन है और के ऊपर कैसे हम जो है वो अपनी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है उसका कंसेप्ट जो है वो उसको देख सकते हैं। ओके, काफी सारी डिस्कशन के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं, हमारे पास कुछ आइडिया बन गया है कि फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर हम बात कर सके कि फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली हमारे पास क्या है। तो अब उसके लिए हमारे पास एक सिंपल ग्राफिकल वे के अंदर एक डायग्राम है। आई मीन दिस इज ए डायग्राम या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको जो यहाँ पे नजर आ रही है। एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, सर्कल के अंदर उसका नेम भी है, यानी उसकी वैल्यू भी समझ लें या नेम समझ लें, 0 है। इस सर्कल का नेम 1 है, इस सर्कल का नेम 2 है, इस सर्कल का नेम 3 है और ये डबल सर्कल है। सर्कल जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि 0 भी एक स्टेट है, 1 भी एक स्टेट है, 2 भी एक स्टेट है और 3 भी एक स्टेट है। और ये सब, ये देखिए आप स्टेट के साथ जो है वो इसको आप रिलेट कर रहे हैं। जिस तरह हमने लूडो गेम के अंदर देखा कि जो स्टेट्स हैं हमारे पास, जो नॉर्मल स्टेट्स की हमने बात की थी, एक्चुअल में सारी वैसे ही है। अब इनमें से तमाम 4 स्टेट्स हैं, इनमें से हमारे पास कोई एक ऐसी है जिसको हम कह रहे हैं कि ये स्टार्ट है, मीन जहां से हमने अपना स्टार्ट करना है, शुरू करना है, बिगिनिंग करनी है। और इसी तरह हमारे पास कोई इसका टारगेटेड
पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा, जिसको हम फाइनल स्टेट का नाम देंगे। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारे पास स्टार्ट स्टेट होगी, आपने उसके साथ एक स्मॉल एरो जो है, जो कि फ्रॉम नोवेयर मीन किसी डायरेक्शन से नहीं, मीन किसी और स्टेट से नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके साथ कनेक्ट किया है आपने। तो ये स्मॉल एरो आप कनेक्ट करेंगे जिस भी स्टेट के साथ जो कि कमिंग फ्रॉम नोवेयर है, तो उसको हम स्टार्ट स्टेट का नाम देंगे। ओके, और जिस स्टेट को आप डबल सर्कल कर देंगे वो स्टेट हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट कंसीडर होगी। हमारे पास और रिप्रेजेंटेशन भी है और डिफरेंट इसकी कन्वेंशंस भी है जिनके साथ स्टार्ट और फाइनल स्टेट को हम देख सकते हैं या बना सकते हैं। उसको हम आने वाले पेजेस के ऊपर देखेंगे कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये जीरो के बाद आप जो है वो 1 पे जा रहे हैं और 1 से मूवमेंट आपकी 2 पे है, 2 से मूवमेंट आपकी 3 पे है। अब आप ये कैसे मूव कर रहे हैं उसके लिए आप देख रहे हैं हमारे पास कि ये A, B है कि 0 स्टेट पे रहते हुए अगर आपको लेटर A मिलेगा तो आप मूव करेंगे स्टेट 1 पे, या सेकंड ऑप्शन 0 स्टेट पे रहते हुए अगर आपको B मिलता है तो आप मूव कर जाते हैं किस पे, 1 पे। तो ये अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं। इनिशियल में हमारे पास 2 स्टेट्स की अगर एग्जांपल लें, स्टेट 0 और स्टेट 1 की, तो ये कैसे कनेक्टेड है, हम इसको कैसे रीड आउट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ऑन स्टेट 0 if we have a letter A, then we can make a transition that is from 0 to 1. Okay. Similarly, at state 0, if we read the letter B, then we can go from state 0 to state 1. Similar is the case with state 1 to go in state number 2, and similar is the case from going state number 2 to state number 3. तो किसी भी पार्टिकुलर स्टेट पे एक पार्टिकुलर लेटर जब आपको मिलता है तो तब आप बता रहे हैं कि आप कहां पे मूव करते हैं। तो इसे 2 पे देख लें, 2 पे आपको A मिलेगा तो भी आप 3 पे जा सकते हैं, या फिर 2 पे अगर आपको B मिलेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, 2 स्टेट से आप किस पे जा सकते हैं, 3 स्टेट के अंदर जा सकते हैं। अब आपकी ये जो स्टेट टू स्टेट मूवमेंट है ये बेसिकली कहलाती है, इसकी डायरेक्शन है जो कि डायरेक्टेड एरो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली ट्रांजिशन कंसीडर होती है। ओके, तो ये भी एक ट्रांजिशन है जो स्टेट 2 को स्टेट 3 के साथ कनेक्ट कर रही है, जो स्टेट 1 को 2 से कनेक्ट कर रही है ये भी एक ट्रांजिशन है, और जो स्टेट 0 को स्टेट 1 के साथ कनेक्ट कर रही है ये भी हमारे पास जो है वो एक ट्रांजिशन है। और हमारे पास जो है अगर आप इस कंप्लीट फिगर की बात करें, कंप्लीट इस डायग्राम की बात करें, तो हमने स्टार्ट पॉइंट के तौर पे अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाबेट है और अल्फाबेट के अंदर टोटल 2 सिंबल है, एक का नाम A है और एक का नाम B है। ये हमें इनको हम यूज करेंगे ताकि हम अपनी डायग्राम के अंदर, अपनी ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जो है वो मूव कर सके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा हम बेसिकली बनाएंगे कैसे। तो ये बात ज़हन में रखें कि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये जो हमने स्टेट लिखी है और इसके ये एरोज वगैरह लगाए हैं, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का पार्ट नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ और सिर्फ इस पे कंसिस्ट करती है स्टेट 0, 1, 2, 3 और इनकी जितनी भी ये एरो डायरेक्शंस हैं और प्लस इनकी ये जो लेबलिंग आपको नजर आ रही है बी की, सिर्फ ये इनर पार्ट जो है हमारे पास ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। और इसको लेबल आउट हमने जो किया है, इसको एक्सप्लेन जो किया है कि ये स्टेट्स है, ये स्टार्ट है, ये ट्रांजिशन और ये फाइनल है, ये जस्ट हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी ये इसका फाइनाइट ऑटोमेटा का पार्ट नहीं है। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा को जब आप डिजाइन करेंगे तो ये उसका पार्ट नहीं है, जस्ट हम उसको फॉर्मल डेफिनेशन में तो हम इन चीजों को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं, लेबल आउट कर रहे हैं कि ये चीजें हैं क्या। ओके, इसी चीज को हम अपनी इसके साथ जो है एक टेबल के थ्रू भी लिख सकते हैं या टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ किया, उसमें 2 चीजें आपको नजर आ रही है, एक स्टेट है और एक आपको यहाँ पे नजर आ रही है इनपुट है। तो स्टेट में हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो है 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 0, 1 और 2 को राइट डाउन किया है, यानी कि हमने यहाँ पे 3 को राइट डाउन नहीं किया। ओके,
इसी तरह इनपुट में जो पॉसिबिलिटी है, इनपुट में हमारे पास जो सिंबल यहां पे होंगे अल्फाबेट के अंदर, उनको हम लिखेंगे कॉलम वाइज, जो कि ए और बी है। अब वेरी सिंपली हमने कैसे इनकी वैल्यूज को फिलअप किया, कैसे इस टेबल को फिलअप किया है, सिंपल आपने इंटरसेक्शन देखना है कि 0 स्टेट पे आपका लेटर ए जो है वो आपको किस स्टेट में लेके जा रहा है, जिस स्टेट में लेके जाएगा वो आपने यहां पे लिख देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 0 स्टेट है, लेटर ए है, 0 स्टेट है और उस पे लेटर ए आपको मिलता है, तो आप अपनी स्टेट चेंज करके न्यू स्टेट कहां पे चले जाते हैं, स्टेट नंबर 1 पे। तो आप देख रहे हैं कि 0 लेटर में आपको ए मिला, आपको स्टेट पे चले गए 1 स्टेट पे। इसी तरह 0 स्टेट पे जब बी लेटर मिलेगा तो आप कहां पे जाएंगे, आप 1 पे जाएंगे। 0 स्टेट पे रहते हुए आपको बी मिलेगा तो आप कहां पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। इसी तरह स्टेट 1 पे अगर आपको ए मिले या बी मिले, आप कहां पे जा रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेट 1 पे अगर आपको ए मिलेगा आप 2 में जाएंगे, और स्टेट 1 पे अगर आपको बी मिलेगा तो भी आप कहां पे जाएंगे, 2 पे, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको जो है वो अपनी कंप्लीट डायग्राम जो है उसको देख सकते हैं। ओके, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ की पॉइंट। ईच नोड हम किसको कह रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर आपके पास सर्कल है, हम इसको एक नोड का नाम देते हैं। जब भी आप ट्री को ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली आप इस तरह के नोड्स को यूज कर रहे होते हैं। हम नोड को एक वर्टेक्स का नाम भी देते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक स्टेट को। ओके, एट द एजेस में जो इसकी एरो डायरेक्शंस है, एट द एजेस, जिनको हम एजेस भी कहते हैं, जिनको हम आर्क्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये एरो डायरेक्शंस जो है ये आपको नजर आ रही है स्ट्रेट फॉर्म के अंदर, आपको नजर आ रही है। 0 से आप जा रहे हैं 1 पे, अगर आपने जाना होता 0 से 2 पे तो फिर क्या करते हैं, लाजमी तौर पे अपनी इस एरो डायरेक्शन को थोड़ा सा जो है आर्क टाइप आप बना लेते हैं और इसको आप यहां से ड्रा करते हैं। स्टेट 0 से इसको आप खींचते और इसको यहाँ पे 2 के साथ कनेक्ट कर देते। तो इसका मतलब है बहरहाल ये एज है, या इसको हम आर्क कहते हैं, जो कि डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिशन है। ईच स्टेट कैन बी लेबल्ड, हम हर स्टेट को लेबल कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे ये ऑप्शनल है। स्टेट का नाम मैंने 0 दिया है, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं तब भी एक्सेप्टेबल है। और इस तरह किसी भी स्टेट को अगर मैं विदाउट लेबलिंग अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, कुछ भी नहीं लिखता, तो तब भी ये एक्सेप्टेबल कंसीडर होगा। ओके, अब ये जो प्रीवियस पेज की डिस्कशन थी उसको अब अपने माइंड में रखते हुए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एन एफ ए इज डिफाइंड एज फॉलो। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जिस तरह 0, 1, 2, 3, 4 4 स्टेट्स थी हमारे पास, और ये फाइनाइट है। मीन हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये नहीं है कि इनफाइनाइट है, 100 से भी ऊपर है, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते जिसको आप, इतनी स्टेट्स नहीं है। तो जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा में आप स्टेट्स को बनाएंगे तो उसमें कंफर्म है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास जो है वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। ओके, इन विच 1 स्टेट मस्ट बी इनिशियल स्टेट, और उनमें से जितनी भी स्टेट है उनमें से लाजमी तौर पे एक स्टेट जो है वो इनिशियल होगी, जैसे कि हमारे केस में थी भी पिछले में। एंड मोर देन 1 आर मे बी नो कैन बी द फाइनल स्टेट्स, और जो फाइनल स्टेट्स हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो पॉसिबल है कि कोई भी फाइनल स्टेट ना हो। अगर कोई भी फाइनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंफर्म है कि आपका ऑटोमेटा किसी टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंफर्म हो गया कि जब एक लैंग्वेज का फाइनल हमारे पास टारगेट वैल्यू ही नहीं है, उसका फाइनल हमारे पास प्लेस ही नहीं है कि कहां पे हमने जाना है, किस चीज को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसका कोई ना कोई गोल होना चाहिए। तो जब हमारे पास वो फाइनल स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने का कंसेप्ट भी हमारे पास नहीं आएगा। तो 0 फाइनल स्टेट भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है। ये वेरी करता है आपके सिनेरियो के ऊपर, आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आपकी लैंग्वेज के ऊपर, कि उसमें कितनी जो है वो फाइनल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। नॉर्मली वैसे 1 और मोर देन 1 होती है, लेकिन 0 की पॉसिबिलिटी भी है कि अगर कोई ऑटोमेटा 0 फाइनल स्टेट होगी उसमें तो वो किसी टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ये कंसेप्ट थे स्टेट से रिलेटेड, और बाकी कंसेप्ट अब आपको जो नजर आ रहा है
उसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह सिग्मा है हमारे पास, इसमें सिग्मा आपको प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ इनपुट लेटर, जिस तरह प्रीवियस केस में हमारे पास अल्फाबेट में ए और बी थे। फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स कैन बी फॉर्म, तो आप ए बी के ऊपर तमाम कम्बिनेशन उसके बना पाएंगे। तो अल्फाबेट के ऊपर अगर आपके पास 0 1 हो तो 0 1 के कम्बिनेशन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी के ऊपर आप स्ट्रिंग बनाते हैं ए बी बी ए बी, तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि अल्फाबेट के जो इनपुट लेटर्स हैं उनमें से कम्बिनेशन करके आपने बनाई है। अ कम्बिनेशन ऑफ एन इनपुट लेटर एंड अ स्टेट मेक्स अ ट्रांजिशन, तो जब आपके पास इनपुट लेटर होगा और एक स्टेट होगी, मीन एक पार्टिकुलर स्टेट पे आप एक पार्टिकुलर लेटर को रीड करेंगे, तो उससे आप क्या कर पाएंगे, एक ट्रांजिशन को फाइंड आउट कर सकेंगे। अब अगर आप कंप्लीटली इस कंसेप्ट को समझ लें, जैसे हम कह रहे हैं ये दो स्टेटमेंट्स जो है, इसमें जो कंसेप्ट्स जो है वो की कंसेप्ट्स हैं, उसको हमने डिफरेंट कलर कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया है। अगर आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें तो आप इस डायग्राम को जो हमने प्रीवियसली देखी है क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फाइनाइट ऑटोमेटा का कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ये देख लें, इसमें भी हमारे पास स्टेट्स हैं, इसमें ट्रांजिशन हो रही है। कब हो रही है, जब पार्टिकुलर स्टेट पे पार्टिकुलर लेटर मिलता है तो अब आप ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं, और यही चीज हमने जो है वो थ्रू आउट जो है वो अपनी इसके अंदर रिप्रेजेंट की है इसके साथ। और ये हमारे पास अल्फाबेट है जिसमें ए बी हमारे पास सिंबल है। ये देख सकते हैं आप कि फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिफाइंड एज finite number of states in which one state must be initial and more than one or maybe no can be the final state. And number 2, sigma provides the number of input letters from which input strings can be formed. A combination of an input letter and a state makes a transition. तो ये सारी चीजें जो है ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। अब हम इन सेंस ऑफ ऑटोमेटा डिफाइन करेंगे अपने डीएफए को, यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन अब हम देंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो जनरल फाइनाइट ऑटोमेटा की थी। अब हम डाइव करेंगे उसकी एक टाइप के अंदर जो हमारे पास जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर आप जिस तरह आप स्टार्ट से इसको देख रहे हैं तो सेकंड और थर्ड पेज पे आपने देखा था कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसकी टाइप्स हैं। एक उसकी टाइप डीएफए है, एक उसकी टाइप एनएफए है, और एक उसकी टाइप एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो उसमें से जो पहली इसका कंसेप्ट है फाइनाइट ऑटोमेटा की, जो पहली टाइप है यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए, अब हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके जी, A DFA is a quintuplet, quint mean 5, तो ये DFA जो है वो उसको 5 टपल भी कहते हैं, उसको क्विंटपल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली 5 चीजें हैं, 5 कंसेप्ट हैं, 5 एलिमेंट हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं। लेट्स से इफ दिस A, कैपिटल A representing any DFA mean automata, then it mean इसमें 5 चीजें, एक कैपिटल Q नजर आ रहा है आपको, एक हमारे पास जो है वो सिग्मा है, और इसी तरह हम ट्रांजिशन के लिए यूज करेंगे अपने इस लेबल को, हम इसको यूज करेंगे, और इसी तरह हमारे पास Q0 है, इसको भी हम नॉर्मली सिग्मा ही कंसिडर कर लेते हैं। ये Q0 है, और ये हमारे पास जो है वो F है जिसको हम फाइनल स्टेट का नाम देंगे। ओके, अब हमने इनको एक्सप्लोर किया है, इन तमाम चीजों को जो है वो नीचे जो है हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। Q बेसिकली क्या होगा, इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, जिस तरह प्रीवियस केस में हमने देखा हमारे पास स्टेट 0 थी, 1 थी, 2 और 3 थी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उनको हम फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कहेंगे, और उसको ओवरऑल कंबाइंड वे के अंदर हम उसको कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह सिग्मा है, अल्फाबेट है, ये फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, यानी कि इनपुट लेटर्स जो इसके अंदर होंगे, ए बी थे जिस तरह हमारे केस में, तो वो हमारे पास वो काउंटेबल है, वो भी फाइनाइट है, वो भी फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट्स कंसीडर होते हैं। इसी तरह ये फंक्शन है जिसको हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं, और इसमें हम कह रहे हैं जब भी आप स्टेट्स, कैपिटल Q रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स में से आप जब भी किसी एक स्टेट में होंगे, I mean आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 स्टेट्स थी, उनमें से एक वक्त में आप किसी एक स्टेट पे ही हो सकते हैं, या आप 2 में होंगे, या आप 3 में होंगे, या आप 1 में होंगे।
तो जब आपके पास एक पार्टिकुलर स्टेट में आप हैं और आपको इनपुट सिग्मा में से कोई इनपुट लेटर मिलेगा, तो आप फिर मूवमेंट करेंगे, आप ट्रांजिशन करेंगे, और आप ट्रांजिशन करके क्या करेंगे, आप किसी और स्टेट के अंदर जो है वो मूव कर जाएंगे, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। सो इट मीन सेट ऑफ स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में आप हैं, आपको कोई इनपुट लेटर मिलता है, तो उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर आप करते क्या है, आप मूव करते हैं और आप किसी और स्टेट पे चले जाते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी और स्टेट पे जाएं, पॉसिबल है कि आप उसी स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हम केसेस देखेंगे कि जब आप जीरो स्टेट से अगर आपको ए मिलेगा तो पॉसिबल नहीं भी होगा कि हम मूव करें वन पे जाए, पॉसिबल होगा कि हम वहां जीरो स्टेट पे ही रह जाए। ये किन केसेस में होगा ये हम देखेंगे जब हम लूप को इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। सो हम इसी चीज की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसी जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन यू हैव स्टेट एंड इनपुट देन गो टू द नेक्स्ट स्टेट। ओके, क्यू नॉट, ये देखें कैपिटल क्यू, this is sigma and this is again sigma and this is transition function and this is q naught. q naught represent करता है आपकी स्टार्ट पॉइंट को, इनिशियल स्टेट को या स्टार्ट स्टेट को, और ये q naught जो ये बिलोंग करेगा q, यानी ये जो q naught आप लेंगे वो आपकी जितनी भी सेट ऑफ स्टेट है उनमें से किसी एक स्टेट को आप q naught का नाम दे रहे होंगे। q naught मीन इनिशियल के तौर पे नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। वैसे जिस तरह हमारा केस है उसमें हम सिर्फ जीरो लेबल यूज कर रहे हैं, तो उस केस का मतलब क्या होगा कि जीरो जो है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ये तो हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम जो है वो इस तरह के सिंबल्स यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास फाइनल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फिफ्थ एलिमेंट है इसका फाइनल स्टेट है या एक्सेप्टिंग स्टेट है या टारगेटेड स्टेट है। तो एफ एक सबसेट होगा हमारे पास क्यू का, मीन जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं उनमें से जीरो स्टेट को या वन को या टू को या सब स्टेट्स को आप जो है वो क्या कहेंगे, आप उनको फाइनल स्टेट का नाम देंगे। तो इसका बहुत सारी स्टेट्स जो है वो फाइनल हो सकती हैं। सो दिस इज द करेक्ट वे टू डिफाइन, टू फॉर्मली डिफाइन DFA. A DFA is a quintuple and it consists of capital Q, sigma and the other function of transition Q naught and the F. और उसको हमने एक्सप्लोर किया कि किस तरह से आप इन चीजों को देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है इसी से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट या इनिशियल स्टेट जो है आप उसको ऐसे सर्कल करेंगे तमाम स्टेट्स की तरह, उसका कोई लेबल होगा और उसके साथ स्मॉल एरो जो है उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये एक प्रेजेंटेशन है किसकी, इनिशियल स्टेट की। आप इनिशियल स्टेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप स्टेट का लेबल लिखें या लेबल ना भी लिखें, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं ऑप्शनल है, और इसके साथ जो है हम वो माइनस का साइन लगा दें। सो माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल स्टेट। ओके, एक पॉसिबिलिटी थर्ड भी है कि जिसमें आप इस माइनस को भी यूज करें और इसके साथ स्मॉल एरो भी कनेक्ट कर दें, तो वो केस भी हो सकता है। मीन आप किसी एक को नहीं बल्कि दोनों चीजों को यूज कर रहे हैं, स्मॉल एरो को भी यूज कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो आप इसका नेगेटिव सिंबल जो है उसको भी यूज करें। इसी तरह फाइनल स्टेट के लिए आप डबल सर्कल को यूज करेंगे या डबल सर्कल के साथ आप प्लस सिंबल को यूज करेंगे, या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप सिंगल सर्कल लगाएं और उसमें प्लस सिंबल लगा दें। ये डिफरेंट टाइप की नोटेशंस जो है ये अभी आप देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल इसकी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से जो है वो आप इनको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास FA डिस्टिंग्विशिंग रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर ईच स्टेट देयर मस्ट बी एन आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट लेटर इन सिग्मा। ओके, ये बात शायद अभी आपको क्लियर नहीं होगी, इसके लिए हम थोड़ा सा हेल्प आउट लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब ये चूंकि FA अब हम हमारी डिस्कशन DFA के ऊपर हो रही, याद रखिएगा इस बात को। उसमें हम ये कह रहे हैं कि हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट लेटर को आपने यूटिलाइज करना है। जिस तरह स्टेट जीरो है तो जो आपका सिग्मा के अंदर लेटर A और B है वो लाजमी तौर पे आप बताएंगे कि जीरो स्टेट पे जब आपको A मिलेगा तो आप कहां पे ट्रांजिशन करेंगे और आपको B मिलेगा तो आप कहां पे ट्रांजिशन करेंगे। इसी तरह स्टेट 1 में आपको लेबल A मिलेगा तो आप कहां जाएंगे, B मिलेगा तो कहां जाएंगे, इसी तरह 2 पे और इसी तरह 3 पे। तो इस केस में आप 3 के ऊपर जो इस तरह की कोई लेबलिंग नहीं देख रहे। मैं ये पहले ही बता चुका हूं, ये जर्नल फाइनाइट ऑटोमेटा है, लेकिन जब हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे तो वहां पे लाजमी होगा कि हम हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट लेटर की
आउट गोइंग एज जो है उसके ऊपर लेबल करके बताएं कि एक पार्टिकुलर स्टेट पे पार्टिकुलर इनपुट लेटर जब मिलेगा तो हमारा बिहेवियर मशीन का क्या होगा। तो ये आप देखें यहाँ पे ये वही बात हम कह रहे हैं, फॉर ईच स्टेट देयर मस्ट बी एन आउटगोइंग ट्रांजिशन, फॉर ईच स्टेट देयर मस्ट बी एन आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट लेटर इन सिग्मा। तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पे आउटगोइंग एज बताना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट डायग्राम है जो हमारे पास रिलेटेड टू डीएफए है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 स्टेट्स हैं, Q0 है, Q1 है, Q2 है। और अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये Q0 फाइनल है, Q1 भी फाइनल है, लेकिन Q2 जो है वो फाइनल नहीं है, नॉन फाइनल स्टेट कंसिडर होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि Q0 हमारे पास जो है इसको दोनों तरह से हम देख रहे हैं कि ये इनिशियल भी है, एरो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल भी है, और डबल सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनल भी है। अब Q0 पे हमारे पास जो है अगर 0 मिलेगा तो आप Q0 पे ही रह जाएंगे। जब आपको इस पे Q0 पे 1 मिलेगा तो आप जो है वो Q1 पे चले जाएंगे। इसी तरह Q1 पे हमारे पास जब आपको 1 मिलेगा तो आप Q1 पे ही रह जाएंगे, और जब आपको इसमें 0 मिलेगा तो आप Q2 पे जाएंगे। और इसी तरह Q2 जो है उस पे आपको 0 मिले या 1 मिले, आप हर तरह से जो है वो Q2 के अंदर ही एग्जिस्ट कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो अब इससे रिलेटेड 5 चीजें जो हमने पहले भी बात की है वो क्या है। अल्फाबेट, अगर अब इसमें से आपको ये कहा जाए आप आइडेंटिफाई करें अल्फाबेट कौन से, तो कंफर्म है कि इसमें अल्फाबेट के अंदर 2 सिंबल हैं, एक 0 है, एक 1 है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, Q0 है, Q1 है, Q2 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0 है, और इसमें ट्रांजिशन फंक्शन क्या है आपके पास, Q इंटू सिग्मा है जो कि जनरल फंक्शन है, और इसके ऊपर ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं आप। एक्सेप्टिंग स्टेट्स कौन सी है, एक Q0 है और एक Q1 है। सो इट मीन प्रीवियस केस में हम खुद से बता रहे थे कि ये चीजें हैं और उससे आप डायग्राम बनाएंगे। अब क्लियर हो गया कि अगर डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किन अल्फाबेट्स पे कंसिस्ट करता है, सेट ऑफ स्टेट्स कौन सी है, इनिशियल स्टेट कौन सी है, इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है और इसकी एक्सेप्टिंग स्टेट्स कौन सी होंगी। इसी तरह ये इनपुट सिंबल है, जिस तरह एज पर प्रीवियस हमने कहा था कि Q0 पे अगर 0 मिलेगा तो मशीन कहां पे जाएगी, Q0 पे अगर 1 मिलेगा तो मशीन आपको किस स्टेट में लेके जाएगी। तो आप देख सकते हैं Q0 पे 0 मिलेगा तो वहीं पे रहेंगे, और Q0 पे 1 मिलेगा तो आप कहां पे चले जाएंगे, Q1 पे चले जाएंगे। ओके, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। डीएफए के अंदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या है। स्ट्रिंग W इज रिजेक्टेड बाय डीएफए M, ऑटोमेटा M मीन मशीन है। आपकी कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, आपका डीएफए उसको रिजेक्ट कर देगा, डीएफए मशीन उसको रिजेक्ट कर देगी इफ इट लीड्स M इनटू ए नॉन फाइनल स्टेट। अगर आपकी मशीन जो है जब आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप एक नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर खड़े होंगे तो आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह स्ट्रिंग W इज एक्सेप्टेड बाय DFAM इफ इट लीड्स M इनटू ए फाइनल स्टेट। लेकिन अगर आपकी मशीन आपके जो है उसको ले जाती है स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट पर और स्ट्रिंग आपकी एंड हो जाती है तो इस केस में आपकी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिनेरियो है, इसमें मैं कहता हूं मेरे पास एक स्ट्रिंग है A, स्ट्रिंग है उसमें एक ही लेंथ की स्ट्रिंग है A। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप 0 पे आपको A मिलेगा, आप मूव करेंगे आप 1 पे चले जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। इसका मतलब है जब आपकी स्ट्रिंग फिनिश हुई उसने एंड किया, आप कहां पे खड़े थे, आप 1 स्टेट में खड़े थे और 1 स्टेट जो है वो नॉन फाइनल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो आप फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच पाए तो आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। इसके मुकाबले में अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं AB तो उस केस में आप देखेंगे स्टार्ट 0 से करेंगे, A मिलेगा तो आप जाएंगे 1 पे, फिर आपको B मिलेगा तो आप जाएंगे 2 पे। जब आपकी स्ट्रिंग AB फिनिश होगी तो आप किस स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 2 पे, जो कि हमारे पास फाइनल है। उस केस में हमारी जो मशीन है यानी कि ये जो ऑटोमेटा है DFA है ये आपकी स्ट्रिंग को क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स जहन में रहने चाहिए कि अगर कोई भी स्ट्रिंग आपके इस ऑटोमेटा के ऊपर एक दफा एक्सेप्ट हो गई है तो फिर आप उसको 1000 टाइम चलाएं वो हमेशा एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो वही पाथ लेगी जो एक्सेप्ट करते हुए उसने लिया। इसी तरह आप एक दफा आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई है तो कंफर्म है कि वो स्ट्रिंग हमेशा आप उसको 100 टाइम भी चलाएंगे तो वो स्ट्रिंग हमेशा क्या हो जाएगी, उसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी।
जैसे मैंने ए की बात की है, ये हमेशा इस पर रिजेक्ट होगी। आप इस पे अगर कहते हैं ए है, 2 टाइम ए है, वो हमेशा एक्सेप्ट हो जाएगा इस पे। और इस तरह अकेला बी जो है वो भी इसके ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 स्ट्रिंग ऐसी हैं जो इस पे सिर्फ रिजेक्ट हो सकती है, एक उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है और एक उसमें ए है। बाकी तमाम स्ट्रिंग इस केस में जो हमारे पास इस ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है। वेरी सिंपल। अब हम कह रहे हैं कि सिग्मा आपके पास ए बी है और स्टेट्स हमारे पास 0 1 2 है। अब देखें ये डायग्राम या डायरेक्टेड ग्राफ जो है हमने नहीं बनाया, डायग्राम हमने नहीं बनाई, लेकिन हम स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम सारी डिटेल आपको देंगे और इसके ऊपर आप खुद से जो है वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसकी मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। सिग्मा में ए बी है, स्टेट्स 0 1 2 है, 0 आपके पास इनिशियल है, 2 आपके पास फाइनल है। स्टेट 0 पे आप ए को रीड करें या बी को करें, आप स्टेट 1 पे जाएंगे। स्टेट 1 पे आप ए को या बी को रीड करें, आप स्टेट 2 पे चले जाएंगे। स्टेट 2 पे आप ए या बी को रीड करें, आप स्टेट 2 पे चले जाएंगे। ओके, इसमें आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ किया है। 2 लाइन्स में हम 2 टाइम ओल्ड स्टेट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर 1 के लिए 2 लाइन्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 जो कि हमारे पास ये स्टेट है, 0 स्टेट पे इनपुट लेटर ये पहला ए, ये कैपिटल है, एक्चुअल में ये स्मॉल है। 0 पे ए, 0 पे बी, 1 पे ए, 1 पे बी, और इसका स्टेट 2 पे ए और 2 पे बी होगा। और किन किन स्टेट्स पे आप जा सकते हैं वो लेबलिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि इसकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी। इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए आप खुद से कंप्लीट डायग्राम, इसकी डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया भी है। कि आपके पास क्या है, 0 स्टेट पे रहते हुए अगर प्रीवियस टेबल की बात करें तो जो 2 लाइनें आप इस वे के अंदर आपने इस टेबल को बनाया, इसको 1 साइड पे अपने सामने रखें, और इसके मुकाबले में आप इस टेबल को भी बना सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने दोनों लेटर रीडिंग ए रीडिंग बी इस साइड पे कॉलम वाइज लिख दिए और रो वाइज आपने अपनी तमाम ओल्ड स्टेट्स को लिखा है। 0 स्टेट पे ए मिलेगा तो आप स्टेट 1 पे जाएंगे, 0 स्टेट पे आपको बी मिलेगा तो आप 1 पे जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है। और इसमें टेबल में भी हमने स्पेशल मेंशन कर दिया है कि 0 जो है वो इनिशियल है और 2 जो है हमारे पास वो फाइनल है। सो हमने स्टार्ट पे बात की थी कि 2 चीजों के साथ आप फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसका ट्रांजिशन टेबल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और एक हमारे पास उसका डायरेक्टेड ग्राफ है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास ट्रांजिशन टेबल है आप उसका डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं, या रिवर्सली आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ अवेलेबल है, मीन डीएफए मशीन आपके पास अवेलेबल है, तो आप उससे उसका टेबल भी बना सकते हैं। तो ये आपने खुद से कुछ एग्जांपल लेनी है, हम करते चले जाएंगे, आप उसको एग्जाम्पलीफाई करते चले जाएंगे, डिफरेंट स्ट्रिंग उसके ऊपर चला के आपने उसको वेरीफाई करते रहना। सेम केस है, सेकंड एग्जांपल है, उसी तरह आपको सिग्मा भी और स्टेट्स भी बताई है, इनिशियल फाइनल का भी बताया है, ट्रांजिशंस भी बताई है, टेबल भी गिवन है। ये सारा काम जो है अब आप खुद से कर सकते हैं, और ये उसकी उसी तरह सेकंड वे के अंदर उसकी आउटपुट आपको बताई गई है। ये पॉइंट है, इसको गौर से देखें। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, एंड एफए विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इनपुट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। या तो आपकी स्ट्रिंग इस मशीन पे चल जाएगी जिस तरह हमने पहले देखा था, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर वो उसमें रिजेक्ट हो जाएगी। अब किन बेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी वो देखें। If final state is reached after reading this string, the FA will accept the string. कि आपकी स्ट्रिंग एंड हुई, आप फाइनल स्टेट में खड़े थे, आपने कहा आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, लेकिन इफ द फाइनल स्टेट इज नॉट रीचेबल आफ्टर रीडिंग द इंडिविजुअल सिंबल्स ऑफ अ स्ट्रिंग, लेकिन जब आपने कंप्लीट स्ट्रिंग को, उसके एक एक लेटर को रीड कर लिया, कंप्लीट स्ट्रिंग रीड कर ली, फिर भी आप फाइनल में नहीं जा पाए, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये केसेस है हमारे पास एक्सेप्ट के, और ये केसेस हमारे पास रिजेक्ट के। रेगुलर लैंग्वेज, पहले बात हुई है, अ लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर इफ सम फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज आर एक्सेप्टेड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास जितनी भी इनपुट स्ट्रिंग है उसको मोर फॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास एक इनपुट टेप है, उसके अंदर हमारी इनपुट स्ट्रिंग को प्लेस किया जाता है, और ये फाइनाइट कंट्रोल है जो आपको बताता है कि कैसे कैसे मूवमेंट होनी है। ट्रांजिशन टेबल जो है वो कैसे कैसे आपकी चीजों को मूव करेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसमें स्टेट्स जो है वो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है हमारे पास।
तो ये पॉइंटर है इसका, ये जो बता रहा है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे आप Q5 पे पॉइंट कर रहे हैं, Q3 पे कर रहे हैं, Q2 पे, तो जैसे जैसे ट्रांजिशन फंक्शन आपका परफॉर्म होगा वैसे वैसे फाइनाइट कंट्रोल के थ्रू आप अपनी ट्रांजिशन जो है उसको मूव करते चले जाएंगे। लेट से इनिशियल में अगर हम ये कहें कि हमारा पॉइंटर Q1 पे पॉइंट कर रहा है और हम रीड करते हैं 1 को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 पे 1 को रीड करेंगे तो आप Q2 पे जाएंगे, तो ये जो पॉइंटर का पॉइंट Q1 होगा फिर वो उसकी डायरेक्शन जो वो किसकी तरफ हो जाएगी, Q2 पे। ओके, तो Q2 पे जब आप होंगे और आप लेटर रीड 0 को रीड करेंगे तो Q2 पे लेटर 0 को रीड करेंगे तो आप स्टेट 3 पे चले जाएंगे Q3 पे, तो यहां से आपकी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ चली जाएगी, Q3 की। सो फाइनाइट कंट्रोल फॉर मूवमेंट इट यूजेस ट्रांजिशन टेबल गिवन बिलो। ये प्रीवियस डायग्राम है, अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी कि 4 टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, रेगुलर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और फ्रेज स्ट्रक्चर है। हम इन किसी के ऊपर भी डिस्कशन नहीं कर रहे, इस वक्त हमारी डिस्कशन रेगुलर लैंग्वेज है और इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं डीएफए। तो इस डायग्राम से भी क्लियर है कि हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो लैंग्वेज जनरेटिंग डिवाइसेस में रेगुलर एक्सप्रेशन है जो जनरेट करता है रेगुलर लैंग्वेज को, और इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्निशन डिवाइसेस में से आप जिस टूल को यूज करते हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा है, और इस वक्त हम जिस ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं वो डीएफए हमारे पास है। FA इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन दी हायरार्की जाते हैं, आप देख सकते हैं वैसे वैसे पावर ऑफ ऑटोमेटा इंक्रीज करती जाती है। ट्यूरिंग मशीन की पावर सबसे मैक्सिमम है, उससे कम LBA की है, उससे कम PDA और उससे कम DFA NFA वगैरह की है। तो ये देख सकते हैं कंप्यूटेशनल पावर जो है वो डाउन दी चेन जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो इट मीन ऑटोमेटा कैन सॉल्व मोर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो है। ओके, ये DFA और NFA का डिफरेंस है, इसको मोर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वक्त हम चूंकि NFA को रीड आउट नहीं किया हमने अभी तक, हमने DFA को देखा है। हम कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि DFA लेस पावरफुल है NFA के मुकाबले में। कैसे? क्योंकि अब NFA को तो स्टडी नहीं किया आपने, तो इसलिए कंपैरिजन इस वक्त जो वो मुश्किल है। DFA नॉट अलाउज एन एम्प्टी स्ट्रिंग इन ट्रांजिशन, ये आपने देखा है कि किसी भी लेबल के ऊपर एरो डायरेक्शन के ऊपर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग नजर नहीं आई। DFA not allow multiple transition for the same symbol from a single state। एक स्टेट पे एक इनपुट लेटर के ऊपर एक पॉसिबिलिटी आपके पास होती है, जो कि हमने FA डिस्टिंग्विशिंग रूल में भी देखा था कि हर स्टेट पे एक इनपुट लेटर को एक दफा आपने यूटिलाइज करना होता है। मशीन कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन स्टेट एट एनी गिवन टाइम। एक वक्त में आप एक ही स्टेट में हो सकते हैं, या Q0 पे होंगे, या Q3 में होंगे, या Q2 में होंगे। और इसमें जो हम डिटर्मिनिस्टिक के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है थिंग्स नोन है, कुछ चीजें आपको नोन है। वो क्या है वो देखते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मीन सर्टेन है, मीन अनसर्टेनिटी नहीं है। इसके मुकाबले में नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होगा अनसर्टेनिटी है। तो कंप्लीट कंपैरिजन इस वक्त, कंप्लीट स्केच जो है वो मुश्किल है हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमारे लिए जो DFA और NFA है उनमें DFA को तो स्टडी किया है समहाउ हमने, डिटेल में भी करना है, तो NFA के साथ इसको कंपेयर करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंट काइंड्स के ऑटोमेटा है, जिसमें हम सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा की इस वक्त अगर बात करें तो डिवाइसेस विद अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी। इसकी मेमोरी फाइनाइट है, एक वक्त में एक स्टेट पे आप एक ही पोजीशन आपके पास है और उसके अंदर ही आप बता रहे होते हैं कि पार्टिकुलर स्टेट पे आपका बिहेवियर मशीन का क्या है, तो कौन सी लेटेस्ट इनपुट लेटर आप रीड कर चुके हैं। तो इसलिए इसकी मेमोरी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि लिमिटेड मेमोरी हम यूज करते हैं। रजिस्टर टाइप मेमोरी हम यूज कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, और ये स्मॉल कंप्यूटर्स के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे, मीन छोटे डिवाइसेस के लिए हम इसको यूज करेंगे। ये अब लैंग्वेजेस आपने खुद से फाइंड करनी है और आपने खुद से चेक करके देखना है कि ये किस टाइप की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। फर्स्ट DFA, सेकंड DFA एंड थर्ड DFA, ये अब आपकी असाइनमेंट है कि ये किन किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये अब आप इजीली इसको कर पाएंगे। फाइनली FA की अगर बात करें, फाइनाइट का मतलब है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जिस तरह हम देख भी रहे थे अभी कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, लेटर्स हैं, उसमें लेटर्स भी काउंटेबल हैं, फाइनाइट हैं, और ट्रांजिशंस भी कंफर्म है कि एक पार्टिकुलर स्टेट पे पार्टिकुलर लेबल मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। और इसी तरह ऑटोमेटा जो है, इसका मतलब है उसका बिहेवियर जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो जितना हम उसका बिहेवियर जो है ऑटोमेटिक का मतलब ही यही है कि हम सेल्फ कंट्रोल्ड मशीन बना रहे हैं, जिसको हम अपनी मर्जी के
साथ बता रहे हैं कि आपने इस पार्टिकुलर स्टेट पे इस पार्टिकुलर बिहेवियर के ऊपर इनपुट लेटर के ऊपर ये बिहेव जो है वो परफॉर्म करना है। सो फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन ये दोनों कैसे रिलेटेड है, मोर इन डिटेल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म होगा कि उसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज किया जा सकता है। या अदर वे में आप जब किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो ये कंफर्म होगा कि उसी लैंग्वेज को आप फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो इट मीन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जो लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर रहा है, कंफर्म है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस हो सकती है, और जिस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है, कंफर्म है कि आप उसके ऊपर उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक इसका टूल है JFlap के नाम से, जावा फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा पैकेज जो है, इसको आपने टेस्ट करना है, इसको आपने कंफर्म करना है। कुछ स्टडी आप ऑटोमेटा की जिस तरह कर रहे हैं, जब हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे DFA की, तो आपने एक्सप्लोर करना है कि ये जो विजुअलाइजेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा की, उसको हम कैसे JFlap के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ये एक टूल है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट उसको बता देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको डिजायर्ड आपका ऑटोमेटा जो है वो जनरेट करके आपको दे देता है। बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट JFlap जो है वो एक टूल है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। काफी उम्मीद है कि आपने फाइनाइट ऑटोमेटा और फिर स्पेशली डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट जो है उनको क्लियर किया होगा। हम इनको एलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ आएंगे और वहां पे हम डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर DFA के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।